जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मनिया सम्मान योजना पर बड़ी खबर। झारखंड सरकार ने मनिया सम्मान योजना की 15वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। महिला बाल एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिवाली से पहले यानी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले हफ्ते में महिलाओं के बैंक खातों में 2,500 रुपए की राशि भेज दी जाएगी। सरकार चाहती है कि इस बार कोई भी योग्य महिला योजना से वंचित न रहे। इसके लिए डाटा वेरिफिकेशन और बैंक लिंकिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। यह योजना लाखों महिलाओं को आर्थिक मजबूती दे रही है। त्योहारों के समय यह 2,500 रुपए महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड के लोग जिस बदहाली में हैं, उसका कारण इरफान अंसारी जैसे नाकाबिल मंत्री हैं। मरांडी ने कहा कि झारखंड में विकास ठप हो गया है, बेरोजगारी चरम पर है और सरकार की प्राथमिकताएं जनता से दूर हैं। उन्होंने हेमंत सरकार को नाकारा बताया और कहा कि जनता बदलाव चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 88 नकली और घटिया दवाएं पकड़ी गई थीं, लेकिन सरकार ने केवल दवाओं पर बैन लगाया, किसी अधिकारी या एजेंसी पर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने पूछा कि जनता का स्वास्थ्य क्या अब वोट बैंक की राजनीति में गिरवी रख दिया गया है? रघुवर दास ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल किया। 4 सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य में बिजली कटौती पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर और धनबाद जैसे बड़े शहरों में हर घंटे बिजली जा रही है। नो कट आदेश के बावजूद लोग अंधेरे में त्योहार मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली की रोशनी अब अंधेरे में बदल रही है और बच्चे, दुकानदार व बुजुर्ग सभी परेशान हैं। दुबे ने तंज कसते हुए कहा, जब त्योहारों में भी अंधेरा है तो सरकार किस रोशनी की बात करती है? 5 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इस पर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने भारत की विदेश नीति को चौपट कर दिया है। उन्होंने कहा कि रूस हमेशा भारत का दोस्त रहा है, लेकिन मोदी अपने निजी रिश्ते सुधारने के लिए देश के रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। धनबाद के कतरास इलाके के श्यामड़ी में दुर्गा सोरेन सेना का स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में भाजपा नेत्री सीता सोरेन मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सीता सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते हुए कहा कि उन्हें पहले खुद इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संथाल परगना के मरीज अब पश्चिम बंगाल में इलाज करवाने को मजबूर हैं, जो बेहद शर्मनाक है। हॉकी इंडिया के 100वें स्थापना वर्ष पर पूरे देश में बड़े स्तर पर आयोजन होंगे। झारखंड के सभी 24 जिलों में 7 नवंबर 2025 को पुरुष और महिला हॉकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। हॉकी इंडिया ने हर जिला इकाई को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। यह आयोजन 28 राज्यों और 625 जिलों में एक साथ किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में अवैध कोयला खनन खुलेआम जारी है। धनबाद में अवैध खनन के दौरान 8 मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन सरकार मौन है। मरांडी ने कहा कि यह सरकार मजदूरों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। कुदमी समाज की एसटी मांग के विरोध में 17 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में हजारों आदिवासी और सरना धर्मावलंबी शामिल होंगे। आयोजकों का कहना है कि यह रैली आदिवासी अस्तित्व और अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम होगी। सीता सोरेन ने मनिया सम्मान योजना को ठग योजना बताया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के 3,900 कर्मचारी 6 महीने से वेतन के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास फंड नहीं है, फिर भी नई योजनाओं का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में खनिज संपदा की खुली लूट चल रही है, जिसमें कई अधिकारी शामिल हैं। दीपिका पांडे सिंह की शिक्षा से जुड़ी पहल मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आलिम और फाजिल डिग्री की मान्यता की मांग की है। उन्होंने कहा कि उर्दू और बांग्ला माध्यम के छात्रों के भविष्य पर संकट है। उन्होंने सरकार से कहा कि 2023 तक की डिग्रियों को वैधानिक मान्यता दी जाए और परीक्षा दोबारा कराई जाए। चांदी के दाम में जबरदस्त उछाल। झारखंड में चांदी की कीमतों में 10 दिनों में 36,000 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। 5 अक्टूबर को जहां चांदी 1,54,000 रुपए प्रति किलो थी, वहीं 15 अक्टूबर तक यह 1,90,000 रुपए हो गई। व्यापारियों का कहना है कि दिवाली और शादी के मौसम में मांग बढ़ने से दाम और बढ़ सकते हैं।
झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन के विचार पार्टी के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और चुनाव रणनीति पर चर्चा हुई। झामुमो ने 65 लाख से अधिक सदस्यता हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। डीएमएफटी फंड में घोटाले का आरोप। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो ने मिलकर हजारों करोड़ का डीएमएफटी फंड घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि इस पैसे से स्कूल, अस्पताल और सड़कें बननी चाहिए थीं, लेकिन नेताओं और अधिकारियों ने इसे लूट लिया। मरांडी ने कहा कि भाजपा राज्य में पारदर्शी शासन सुनिश्चित करेगी। 16 झामुमो नेता मिथिलेश ठाकुर का बयान। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झामुमो के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि घाटशिला उपचुनाव में पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। ग्राम गाड़ी योजना। छात्रों के लिए राहत मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार की ग्राम गाड़ी योजना ग्रामीण छात्रों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। जल्द ही मेहरमा, धमड़ी और महागामा जैसे इलाकों में सरकारी बसें शुरू की जाएंगी। लक्ष्य है कि छात्रों को कम किराए या फ्री बस कार्ड सुविधा दी जाए ताकि वे आसानी से कॉलेज आए जा सकें।